दोस्तों, बिहार के सबसे बड़े दलित नेता रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान की परिवार जो है, उनका परिवार, पार्टी नहीं, वो टूट के कगार पे है। या यूं कहिए कि लगभग टूट चुका है। देखिए, तीन भाई थे रामविलास पासवान, सबसे बड़े तो खुद थे, उसके बाद स्वर्गीय रामचंद्र पासवान, और तीसरे नंबर पे थे पशुपति कुमार पारस, जो इन दिनों विलेन बने हुए हैं कई लोगों की नजर में। कहानी क्या है? कहानी खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के सहरबन्नी गांव की है, जहां 90 बीघा जमीन के बंटवारे को लेकर तकरार दिख रही है। देखिए, दरअसल 3-4 दिनों पहले हुआ क्या कि जो राजकुमारी देवी की दो देवरानी है, यानी रामचंद्र पासवान की पत्नी और पशुपति कुमार पारस की पत्नी, ये दोनों वहां पहुंचती हैं। और वो जो घर है सहरबन्नी में, उसमें नीचे में 3 रूम है और ऊपर में 2 रूम है। अब होता क्या है कि राजकुमारी देवी, जो काफी बुजुर्ग हो गई है, 75 साल से अधिक उनकी आयु है, उन्हें घर से बाहर निकाला गया, उनके रूम को लॉक कर दिया गया, टॉयलेट भी लॉक कर दिया गया, जिसके बाद बवाल मचा। पूरा लोजपा रामविलास जो है, मतलब कई कार्यकर्ता आपने देखा कि संजय पासवान से लेकर और मृणाल जो है, सीमांत मृणाल, वो भी पहुंचे। अब सीमांत मृणाल जो है वो राजकुमारी देवी के नाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीजें तथ्यात्मक है जो समझनी होगी। पहला बात कि स्वर्गीय रामविलास पासवान ने 2 विवाह किया था। उनकी पहली पत्नी राजकुमारी देवी है और दूसरी पत्नी रीना शर्मा है, जो इन दिनों रीना पासवान बनी हुई है। अब रीना शर्मा से 1983 में 83 में विवाह हुआ था रामविलास पासवान का, और उसके बाद चिराग पासवान का जन्म हुआ। चिराग पासवान रीना पासवान के पुत्र हैं। लेकिन राजकुमारी देवी के भी 2 बेटी हुई, आशा और उषा। आशा उनकी बड़ी बेटी है और उषा उनकी छोटी बेटी है। अब देखिए, आशा से जो पुत्र हुए सीमांत मृणाल, वो चिराग पासवान के बेहद करीबी बताए जाते हैं। और कहानी यह है कि अलौली विधानसभा सीट को लेकर भी तकरार है। मतलब 2 कारण है। पहला, 90 बीघा जमीन की का बंटवारा, और दूसरा अलौली विधानसभा सीट, जिस पर हमने कल चर्चा भी किया था। अलौली विधानसभा सीट वो सीट है जहां से 7 बार 7 टाइम एमएलए रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं पशुपति कुमार पारस। तो अब जो खबरें हैं कि उस सीट से पशुपति कुमार पारस की राजद से डील फाइनल हो गई है, लालू प्रसाद यादव से डील फाइनल हो गई है, और वहां से पशुपति कुमार पारस के जो इकलौते पुत्र है वो चुनाव लड़ेंगे। अब तकरार कहां पे हुई? जब चिराग पासवान ने भी सीमांत मृणाल को, जो आशा देवी के पुत्र है, बड़े नजदीकी है चिराग पासवान के, युवा जो दल है चिराग पासवान का, उसमें बड़े सक्रिय कार्यकर्ता है, और 3 महीने से अलौली क्षेत्र में घूम रहे हैं। अब इन दोनों के बीच की भी तकरार है। ये पशुपति कुमार पारस को नागवार गुजरा, लेकिन उससे बड़ी खबर जो समझिए, 90 बीघा जमीन को लेकर विवाद है। हालांकि राजकुमारी देवी ने कहा, उनका स्टेटमेंट आया है, उनका बयान आया है कि 90 बीघा जमीन जो है उसका बंटवारा हो जाना चाहिए। अब चिराग पासवान दोस्तों इसको लेकर एक्टिव हो गए हैं। चिराग पासवान पर सबकी नजर थी। राजकुमारी देवी ने यह भी कहा कि 2020 में जब उनके पति रामविलास पासवान दिवंगत हो गए, उसके बाद चिराग पासवान उनकी देखभाल करते हैं, देखरेख करते हैं। कई बार हुआ है जब उन्हें पैसे की जरूरत रही है, तभी चिराग पासवान ने उन्हें आर्थिक मदद भी किया है। तो चिराग पासवान भले ही सगे बेटे नहीं रहे हो, लेकिन सगी मां के रूप में उन्हें मानते आए हैं। और कई तस्वीरें इसको लेकर सामने आई हैं दोस्तों। अब देखिए, हकीकत क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन चूंकि अभी चिराग पासवान दिल्ली में व्यस्त है वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम विधेयक को लेकर, हालांकि पारित हो गया है, तो हो सकता है कि चिराग पासवान अब कुछ ही दिनों में पटना भी आए और फिर सहरबन्नी भी जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो खबर आ रही है, चिराग पासवान एक्टिव हो चुके हैं। चिराग पासवान लगातार अपने पार्टी के कई नेताओं को, आपने देखा वो तस्वीर जब संजय पासवान और खुद सीमांत मृणाल जो है, जो नाती भी है राजकुमारी देवी के, वो पहुंचे थे सहरबन्नी। इलाज भी उनका कराया गया, हालांकि उनका स्वास्थ्य तो अब ठीक बताया जा रहा है, लेकिन पीड़ा, दर्द जो है वो राजकुमारी देवी के चेहरे से साफ दिखता है। तो देखिए, दरअसल मामला तब बिगड़ा जब उनकी दोनों देवरानी जो है वो पहुंचती हैं और उन्हें बेघर कर देती है। तो 90 बीघा जमीन का बंटवारा। और देखिए दोस्तों, आपको यहां पर बता दें कि ये जमीन का विवाद अचानक से उभर कर सामने आ गया है जब बिहार का विधानसभा चुनाव महज 6 महीने की दूरी पर है। और इसका मुख्य कारण वही है, पशुपति कुमार पारस चाहते हैं कि अलौली सीट, चूंकि वो इकलौती सीट है बिहार में जहां पर पशुपति कुमार पारस दावा कर सकते हैं। हालांकि देखिए, वहां से अभी मौजूदा समय में राजद के एमएलए रामवृक्ष सदा है, वो चूंकि रिजर्व सीट है तो वहां से राजद के विधायक है। लेकिन जो खबरें आई हैं कि पशुपति कुमार पारस की बात लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी प्रसाद यादव से हो चुकी है, महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ेंगे पशुपति कुमार पारस के जो सुपुत्र है, और एनडीए गठबंधन से वहां से टकरा सकते हैं सीमांत मृणाल, युवा है, डैशिंग है, और चिराग पासवान
के बेहद करीबी, मतलब परिवार के लोगों में अगर बहुत करीबी लोगों की बात की जाए तो उसमें सीमांत मृणाल शामिल होते हैं। उनके परिवार का कोई भी पार्टी फंक्शन हो, अभी कुछ ही दिनों पहले दोस्तों तस्वीरें आई थी जब चिराग पासवान अपनी दीदी, जो उनकी दीदी आशा जिनके पुत्र है मृणाल, उनके पारिवारिक आयोजन में कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। तो देखिए परिवार किस तरीके से बनाता है कोई। रामविलास पासवान ने जिस विरासत को संजोया, अपने सभी भाइयों को लेकर चले, पार्टी को खड़ा किया और देश के सबसे बड़े दलित लीडर के रूप में उभरे थे। मंडल कमीशन के समय में अहम भूमिका निभाए थे। तो उस रामविलास पासवान की पहले पार्टी टूटी और अब परिवार छिन्न भिन्न हो चुका है, पूरी तरीके से टूट चुका है। लेकिन चिराग पासवान एक्शन मोड में आ रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं, चिराग पासवान बहुत जल्द निर्णय ले सकते हैं। और आज कुमारी देवी ने तो कह भी दिया है कि भाई संपत्ति का बंटवारा कर दीजिए, लेकिन हमारा हिस्सा हमको दे दीजिए। इस उम्र में, उम्र के इस तकाजे में, जब हम कहते हैं कि हिंदुओं में चौथापन होता है, 75 साल के बाद चौथापन आ जाता है, तो चौथेपन में कहां जाएंगे? उनका कोई सहारा भी नहीं है सिवाय चिराग पासवान के। तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्द निर्णय जो है वो लिया जा सकता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।